बहुत बड़ा झटका है। संजय राउत जी को यह लगता है कि वो सड़क पर आकर के किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं। शिव सैनिक अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज बोल करके, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुस्तान के एक बेटे हैं, हमारा गौरव है, हमारा इतिहास है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, वो हमारी धरोहर हैं। वो इन शिव सैनिक जो खुद को कहते हैं इनकी धरोहर नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ इनको शिव सैनिक अपने नाम से हटा देना चाहिए। उनके नाम पर आप सड़कों में आकर के गुंडागर्दी करते हो। आपने कंगना के लिए इतनी बुरी बात बोली, आपने एक 62 वर्ष के नेवल वेटरन को पिटवाया, आपने एक लड़के का सर मुंडवाया क्योंकि उसने भी कोई ट्वीट या कुछ उसने कोई बात बोल दी थी। तो ये बहुत बड़ा इनको झटका है। ये लोग जो निरंकुश लोग हैं ना, जिनको लगता है कि कानून हमारे सामने कुछ नहीं है। आदरणीय हाईकोर्ट की इन्होंने बात भी नहीं मानी थी। हाईकोर्ट ने बोला था कि 30 सितंबर तक बीएमसी के जितने भी पेंडिंग इंक्रोचमेंट के केसेस हैं उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट की बात नहीं सुनी। उससे पहले जाकर के उसके घर में बुलडोजर चला दिया। तो ये कुछ इनके हिसाब से ये कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए बहुत बड़ा झटका है। बहुत इनको बिल्कुल कानून के तहत इन्होंने जो गलती करी है उसकी इनको सजा मिलनी चाहिए। बीएमसी की एक एक रिपोर्ट इनको वहां पर देनी पड़ेगी और ये उसके बाद इनको नाकों चने चबवाए जाने चाहिए इनकी, क्योंकि इनकी गलती है। जो गलत है फिर वो कोई भी है, मतलब आम जनता जब गलती करती है, आप मुझे ये बताइए क्या उसको सजा नहीं मिलती है? बहुत अच्छा किया कंगना रनौत ने कि इनसे 2 करोड़ का अपना मुआवजा मांगा। एक बिल्कुल अपना मुआवजा उनको मिलना चाहिए। माफी संजय राउत जी को सार्वजनिक तौर पर उनसे मांगनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूं, आप नेता हो, आप जनता के लिए हो। देखिए, जहां तक संजय राउत जी का सवाल है, जिस तरीके की शब्दावली इन्होंने इस्तेमाल करी थी कंगना रनौत को, इनको शर्म आनी चाहिए। और आदरणीय हाईकोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि हाईकोर्ट ने एकदम सही बात उनसे पूछी है, क्योंकि ये जो राजनेता है ना, जो अपने आप को नेता बुलाते हैं, जो सफेद कपड़े पहन करके, इनकी जुबान इतनी काली है, इनकी आत्मा इनकी इतनी काली है, इनकी सोच इतनी काली है, और ये सम्मान ये महिलाओं के लिए अपने मन में रखते हैं, उनको आज पूछा गया है कि आप ये बताइए कि आपने ये शब्द किसके लिए और क्यों बोला है। और देखिए, जब इन्होंने वो शब्द बोला है, इन्होंने कंगना रनौत के लिए ही बोला है, हम सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब ये आएंगे और उसके घटिया शब्दावली चीजें बोलेंगे, मतलब ये बोलेंगे कि मैंने तो उसको हरामखोर का मतलब मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो बड़ा ही शरीफ आदमी हूं, मैंने तो सोचा इसका मतलब नॉटी होता है। मतलब कौन सी डिक्शनरी में हरामखोर का मतलब नॉटी होता है? आप कौन सी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं भाई? ये कौन से स्कूल में आपने पढ़ाई करी है, जरा आप हमको बता दीजिए। अब जहां तक कंगना रनौत का सवाल है, कंगना रनौत की गलती सिर्फ इतनी है कि वो सच्चाई के साथ जाकर के खड़ी हो गई, वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने डे 1 से ये बोला कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है, सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने न्याय मांगा। उसके बाद जब नारकोटिक्स का सारा एंगल निकल करके आया, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही बात बोली कि मुझे ये जितने भी लोग हैं बॉलीवुड के जो ये गंदा धंधा चलाते हैं, नारकोटिक्स का ये पूरा एंगल है, पूरा गेम है, इसकी सच्चाई मैं जानती हूं, मैं चाहती हूं कि मैं उन लोगों के नाम लूं। और उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए भी थे। उन्होंने बोला कि इन लोगों को बोलो कि अपना ब्लड टेस्ट कराएं। इसमें हड़कंप मच गई, बॉलीवुड के अंदर हड़कंप मच गई, और उससे ज्यादा हड़कंप मच गई मातोश्री के अंदर। संजय राउत जी एकदम सड़क पर आकर के उनको गाली गलौज उन्होंने देना शुरू कर दिया। उन्होंने जब बॉलीवुड में सफाई की बात करी, स्वच्छ अभियान चलाने की बात करी, और बोला कि बॉलीवुड का जो नारकोटिक्स का गंदा धंधा है उस पर बुलडोजर चलाओ, उस गंदगी को उठाकर बाहर फेंको, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस कंगना के घर में जाकर के बुलडोजर चला दिया। जो सच बोल रही थी लड़की, जो सच्चाई का साथ दे रही थी, उसके घर में जाकर के तुमने बुलडोजर चला दिया। इनकी जो बीएमसी है उसके पास 58 से 60 हजार पेंडिंग केसेस हैं इंक्रोचमेंट के। अगर इनको उस दिन अगर ये कहते हैं कि हम इंक्रोचमेंट के खिलाफ ये हमने मुहिम चलाई थी, तो फिर इन्होंने उतने पूरे के पूरे जितने भी 52, 55, 58 हजार तुम्हारे पास केसेस हैं, उतनी सारी लोकेशन में कंगना के घर के साथ साथ बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? उसके बगल वाले घर में तुमने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? तुम कितना झूठ बोलते हो। जो व्यक्ति जो सच बोलेगा उसके साथ तुम ऐसा करोगे। तुम कितनी फासिस्ट सरकार हो, फासिज्म से भरी पड़ी सरकार है ये। राइट टू डिसेंट कंगना ने मांगा, तुमने दिया नहीं। उसको तुमने डराया, धमकाया, उसके बारे में गंदी गंदी बातें बोली, हर वो प्रकार की प्रताड़ना उसको दी जो एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए था। आपकी वो टैक्स पेयर है, आप वो कंगना कहती है कि मैंने उनको वोट दिया, और चाहे उसने वोट भी ना दिया हो, एक बार जब आप पावर में आ जाते हो, आपको इलेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद किसी ने वोट आपको दिया हो या ना दिया हो, हर एक व्यक्ति उस राज्य का आपकी जिम्मेदारी होता है, उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होती है। आपको इतनी क्या तकलीफ हो गई? कंगना रनौत ने आपके बारे में तो कुछ बोला नहीं था, शिवसेना के बारे में कुछ बोला नहीं था, वहां की सरकार के बारे में कुछ बोला नहीं था, उसने नारकोटिक्स के बारे में बोला था ना, एक इलीगल एक्टिविटी जो इस देश के अंदर चल रही है, बॉलीवुड के अंदर चल रही है, उसके बारे में बोला था। तो फिर आपको इतनी तकलीफ क्यों आ गई? आप इतना क्यों डर गया? आपके अंदर इतना हड़कंप क्यों मच गया कि आपने उसको धमकाना शुरू कर दिया, उसको गाली गलौज देनी शुरू कर दी? क्या आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो? क्या आपके बीच में से कोई व्यक्ति है जो फंसा हुआ है? क्या आप लोग इस धंधे को
सपोर्ट करते हो। ऐसी क्या मतलब मजबूरी थी कि रिया को तो आप बचाना चाह रहे हो, लेकिन कंगना जो सच बोल रही है, आपने उनके घर में बुलडोजर चला दिया। बहुत अच्छा किया कंगना रनौत ने कि इनसे 2 करोड़ का अपना मुआवजा मांगा। एक बिल्कुल अपना मुआवजा उनको मिलना चाहिए। माफी संजय राउत जी को सार्वजनिक तौर पर उनसे मांगनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूं, आप नेता हो, आप जनता के लिए हो। 2 जो हमारे यहाँ पे लोग होते हैं ना, नेता और अभिनेता, वो जनता के रहमो करम पर होते हैं। उनको बनाने वाली जनता होती है। अगर जनता इनको वोट ना दे या जनता इनकी पिक्चर्स ना देखे तो इनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं है। ये सच बात है, ये कटु सच है। कुछ लोगों को मेरी बात सुन के बुरा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। और मौका पड़ने पे आप उसी जनता को धमकाने लग जाते हो, गाली देने लग जाते हो, बुरी बुरी बातें बोलने लग जाते हो, उनका दमन करने लग जाते हो। ये तरीका तो नहीं चलेगा ना, ये तरीका तो गलत है। तो मैं आदरणीय हाईकोर्ट का साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इनसे चीजें पूछी हैं। और बिल्कुल इस देश में कानून है, संविधान है, सब कुछ है, सारी प्रणाली सही है, वो पूरे देश के लिए है। केवल इस वक्त वो महाराष्ट्र की सरकार विश्वास नहीं करती है। तो बहुत अच्छी बात है, इनसे एक एक प्रश्न पूछे जाने चाहिए और इनकी गलतियों की इनको सजा मिलनी चाहिए। और मैम, ये बीएमसी से कोर्ट ने इनके सारे दस्तावेज मांगे हैं और जो फुटेज उन्होंने कार्रवाई की थी उसकी भी मांगी है। और जो ये संजय राउत हैं, जिसमें इन्होंने हरामखोर शब्द कहा था, उस इंटरव्यू की क्लिप भी मांगी है। तो ये संजय राउत के लिए कितना बड़ा झटका है कोर्ट से? बहुत बड़ा झटका है। संजय राउत जी को यह लगता है कि वो सड़क पर आकर के किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं। शिव सैनिक अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज बोल करके, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुस्तान के एक बेटे हैं, हमारा गौरव है, हमारा इतिहास है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, वो हमारी धरोहर हैं। वो इन शिव सैनिक जो खुद को कहते हैं, इनकी धरोहर नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ इनको शिव सैनिक अपने नाम से हटा देना चाहिए। उनके नाम पर आप सड़कों में आकर के गुंडागर्दी करते हो। आपने कंगना के लिए इतनी बुरी बात बोली, आपने एक 62 वर्ष के नेवल वेटरन को पिटवाया, आपने एक लड़के का सर मुंडवाया क्योंकि उसने भी कोई ट्वीट या कुछ उसने कोई बात बोल दी थी। तो ये बहुत बड़ा इनको झटका है। ये लोग जो निरंकुश लोग हैं ना, जिनको लगता है कि कानून हमारे सामने कुछ नहीं है। आदरणीय हाईकोर्ट की इन्होंने बात भी नहीं मानी थी। हाईकोर्ट ने बोला था कि 30 सितंबर तक बीएमसी के जितने भी पेंडिंग इंक्रोचमेंट के केसेस हैं उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट की बात नहीं सुनी। उससे पहले जाकर के उसके घर में बुलडोजर चला दिया। तो ये कुछ इनके हिसाब से ये कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए बहुत बड़ा झटका है। बहुत इनको बिल्कुल कानून के तहत इन्होंने जो गलती करी है उसकी इनको सजा मिलनी चाहिए। बीएमसी की एक एक रिपोर्ट इनको वहां पर देनी पड़ेगी और ये उसके बाद इनको नाकों चने चबवाए जाने चाहिए इनकी, क्योंकि इनकी गलती है। जो गलत है फिर वो कोई भी है, मतलब आम जनता जब गलती करती है, आप मुझे ये बताइए क्या उसको सजा नहीं मिलती है? मिलती है ना, मिलती है। लेकिन ये राजनेता ये अपने आप को क्या समझते हैं? मतलब ये क्या कानून से बड़े हैं, संविधान से बड़े हैं, या हमारे जो कोर्ट चल रहे हैं उनसे बड़े हैं? नहीं ना, किसी से बड़े नहीं है। इनकी जब मर्जी आती है, जिसको मर्जी आती है, कुछ भी बोल देते हैं। तो इसलिए इस वक्त संजय राउत जी को इनकी गलती का एहसास कराना और इनको जिन्होंने भी गलती करी उनको सजा दे करके ये बताना हिंदुस्तान की जनता को कि कानून, संविधान और हमारे कोर्ट से इस देश में कोई बड़ा नहीं है, और जनता के साथ अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। ये बहुत आवश्यक है। मैम, संजय राउत का चौतरफा गिरने के बाद अब जब ये कुछ दिन पहले फडणवीस से उनकी मुलाकात हुई थी, उससे पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक गहमागहमी हो गई है। तो सारे लोग कयास लगा रहे हैं क्या फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार तो नहीं बनने वाली है? देखिए, ऐसा है, वो लोग मिले हैं, बिल्कुल इस बात की जानकारी मुझे भी मिली है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। मुझे हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर बहुत भरोसा है और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि जहाँ तक अभी बॉलीवुड की सफाई का सवाल है, जब से ये केसेस एनसीबी के पास आए हैं, सीबीआई के पास आए हैं, ईडी के पास आए हैं, इन केसेस में प्रोग्रेस हुई है। तो ये राजनीति, वो मिले हैं, किस कारण से वो मिले हैं ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि इसमें कोई भी राजनीतिक दांव पेच खेल करके जो लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर ये सरकार ये गिर जाएगी, ये इकट्ठे हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानती और ना मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति की मौत पर या इस नारकोटिक्स के गंदे धंधे पर भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, मुझे नहीं लगता। कहीं ये तो नहीं है कि ये बेबी पेंगुइन को बचाने की एक साजिश सी हो सकती है कि कहीं बीजेपी से हम गठबंधन बना के बेबी पेंगुइन को बचा सकते हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि क्या कहते हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है एनसीबी के द्वारा, ये सेंट्रल कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और वो पूरी त्वरित गति से काम कर रहे हैं। तो और हमें ये बात बहुत जल्दी अच्छी तरह से समझ जानी चाहिए कि आज जो हिंदुस्तान में आदरणीय प्रधानमंत्री हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ देश के भले के लिए, देश की अच्छाई के लिए, देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए ही सोचते हैं। उससे बड़ा उनके लिए कोई धर्म नहीं है। तो
मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई भी चीज़ वहाँ पर हो रही है, ना मेरा मन मानता है और ना मैं इस पर विश्वास करना चाहता हूँ। आपको बता दें कि इसकी जानकारी उन्होंने संजय राउत ने पहले ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बता दी थी। तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि ये कुछ अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है बीजेपी के साथ? नहीं, मुझे ये बात नहीं लगती है, मुझे ये बात नहीं लगती है। और क्या कहते हैं, वो अपनी तरफ से, हो सकता है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो सकता है उनके जो नेता इसमें जो भी बेबी पेंगुइन कोई भी जो भी फंसा हुआ है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो कहते हैं ना कि अब अपने तरफ से हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरफ से कुछ ऐसी चीज़ होगी। थैंक यू मैम।